झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन 5 विधेयक पास हो गए। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को भी सभा पटल पर रखा और यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद राज्य के छात्र संघ भी दो फाड़ हो चुके हैं। जहां आजसू के छात्र नेता इस विधेयक का खुलकर विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ छात्र नेताओं का कहना है कि फिलहाल वो इस विधेयक का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया सामने रख पाएंगे। लेकिन इस विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है? क्या इस नए विधेयक के आने के बाद छात्र नेताओं के लिए चुनाव का रास्ता बंद हो जाएगा? क्या है इस विधेयक में और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस पर क्या कहा है? बात करेंगे सभी पहलुओं पर आज की इस वीडियो में। झारखंड विधानसभा में पारित नए विश्वविद्यालय विधेयक 2025 ने राज्य की छात्र राजनीति में हलचल मचा दी है। विधेयक के पास होने के साथ विरोध भी जारी है। गुरुवार को छात्र आजसू और आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र की हत्या और विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी पर हमला बताते हुए मोरहाबादी कैंपस में प्रदर्शन किया। इस क्रम में विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा और विश्वविद्यालय अध्यक्ष विवेक तिर्की ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि चुनाव के नाम पर हर साल शुल्क लिया जा रहा है। प्रदर्शन और विधेयक की प्रतियां फाड़ने के बाद छात्र आजसू के प्रतिनिधि राज्यपाल सह कुलाधिपति से मिले और विधेयक के प्रावधानों का विरोध किया। कहा कि पहले की तरह विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाए। आदिवासी छात्र संघ ने भी मोरहाबादी कैंपस में विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। बीएसपीएमयू के अध्यक्ष विवेक तिर्की ने कहा कि यह निर्णय लोकतांत्रिक परंपराओं पर हमला है। आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। छात्र संगठन विधेयक के 2 बिंदुओं पर विरोध कर रहे हैं। पहला, विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति और अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार को दिया गया है। बता दें, विधेयक में कहा गया है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों में वीसी, प्रोवीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार जैसे पदों पर नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास न होकर मुख्यमंत्री के पास होगा। वहीं छात्र संघ का दूसरा विरोध है लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया। बता दें, लिंग 2 कमेटी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद छात्र संगठनों और छात्र संघों के पहलुओं की जांच और सिफारिश करने के लिए गठित एक समिति थी, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह ने किया था। इस समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके दिशा निर्देशों का पालन आज भी छात्र संघ चुनाव में किया जाता है। आज भी लिंगदोह समिति के दिशा निर्देश भारत में कई शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव के लिए मानक माने जाते हैं, जिससे एक निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया, शक्तियों व कर्तव्य, निर्वाचन संचालन प्राधिकार, चुनाव संचालन प्रणाली और उम्मीदवारों एवं निर्वाचन प्रशासकों के लिए आचार संहिता परिनियम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसे लेकर अब विभिन्न छात्र संगठनों में विरोध है। छात्र संगठन विधेयक के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। न केवल छात्र संगठन बल्कि भाजपा विधायक नवीन जायसवाल भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। नवीन जायसवाल ने इस विधेयक से शिक्षा का राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग व संशोधन को लेकर प्रस्ताव दिया। उनका कहना था कि इसके माध्यम से गवर्नर का पावर सीज किया जा रहा है। इस विधेयक से विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान में विसंगतियां होगी। अब विधेयक का खुला विरोध होने के बाद झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस पर अपनी बात सामने रखी है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर अलग अलग चुनाव होंगे। इसमें छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में स्पष्ट है कि अध्यक्ष सचिव, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें सभी विश्वविद्यालय के सभी विभागों, कॉलेजों में पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे। इसमें निर्वाचक मंडल का अभिप्राय है कि अध्ययनरत छात्रों का वह समूह जो अध्यक्ष या सचिव सहित अन्य सदस्यों का चुनाव करने के लिए वोट करेंगे। सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। मंत्री ने कहा कि विधेयक को लेकर राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसे स्पष्ट करना जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक में स्पष्ट है कि छात्र संघ का चुनाव होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के किसी अधिकार का हनन नहीं कर रही है। छात्र संघ का गठन लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इस नियमावली के तहत छात्र संघ में महिला प्रतिनिधि सहित एनएसएस, एनसीसी, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल विद्यार्थियों को भी जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए इस विधेयक में कई नए प्रावधान किए हैं। मंत्री ने कहा कि जेपीएससी ओवरलोडेड है, ऐसे में राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करना आवश्यक हो गया था। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। नियमित शिक्षक के नहीं रहने के कारण हम राष्ट्रीय अनुपात में काफी पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा कि नीड बेस्ड टीचर का समायोजन नहीं, बल्कि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में वेटेज देने का प्रावधान रहेगा। फिलहाल विधेयक विधानसभा से ध्वनि मत से पारित हो चुका है। इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है। अब राज्यपाल इस पर अपनी सहमति देते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। अब इस विधेयक में आगे क्या होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।